वेलकम टू क्यू हब टीवी। सो लास्ट वीक में हम निफ्टी एक लिमिटेड रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में हम एक अच्छी तेज़ी देखे हैं। वो हम 50,000 का जो लेवल 50,242 का लेवल, जहाँ पर बार बार हम 2-3 बार रेसिस्टेंस फेस करा था बैंक निफ्टी लास्ट वीक में। लेकिन एक जो 50,248 का लेवल क्रॉस करने के बाद एक वन साइड रैली हम देखे हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सेशंस में। वो हमको एक फ्रेश हाइस के तरफ लेके गया है। 51,955 ऑलमोस्ट 52,000 के पास लेके गया था बैंक निफ्टी की रैली। सो इस रैली में जो मेन कंट्रीब्यूटर HDFC बैंक था, उसके साथ एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में भी एक अच्छी पार्टिसिपेशन और उनकी कंट्रीब्यूशन देखे हैं। इसी के वजह से 1000 to 1500 के पॉइंट्स की रैली हम बैंक निफ्टी में देखे हैं। और बैंक निफ्टी में जो शार्ट कवरिंग आई थी हम लास्ट वीक में, कई सारे एनालिस्ट और कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स ये भी इंटरप्रेट कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स अभी भी अंडर वैल्यूड है, मीन्स स्पेस है और रैली करने के लिए। सो उसके बाद हम बहुत सारे शार्ट्स कटे थे 51,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकने के बाद शार्ट्स पोजीशंस कटे हैं और वो और कुछ ऊपर की साइड रैली दिलवाया था। ये तो बैंक निफ्टी था। निफ्टी को हमको जब US मार्केट से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला लास्ट वीक में, एक्सेप्ट डाउ जोन्स कुछ पॉजिटिव ट्रेड, कुछ 2 to 3 डेज पॉजिटिव ट्रेड किया है। लेकिन IT इंडेक्स जो नास्डक S&P 500 में हम एक नेगेटिव रैली देखे हैं लास्ट वीक में। ये लास्ट वीक की एनालिसिस। अब नेक्स्ट वीक, अब क्योंकि निफ्टी अब ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब बाज़ार में कुछ ट्रिगर न्यूज़ नहीं है। जो भी इवेंट्स थे वो हो गए हैं। अब एक ही न्यूज़ बच के है भारतीय स्टॉक बाज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू, वो है बजट, जुलाई का बजट सेशन। और बाज़ार अब बजट से पहले जो अनफिनिश्ड बिजनेस था निफ्टी का 24,000, वो बजट से पहले करता या बजट के बाद, वो तो अब क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो ऊपर के लेवल्स तब भी हम 23,660 के ऊपर निफ्टी पहुंचता, वहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं आ रही है, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं है जो हाइस के ऊपर ख़रीदने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पर और न्यूज़ भी कुछ नहीं है और ग्लोबल संकेत भी उतने कंफर्टेबल नहीं है। सो इसी की वजह से हम 3 बार अटेम्प्ट किया है 23,668 जो लेवल है उसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन नाकामयाब हुआ निफ्टी। उसके बाद हम फॉल देखे हैं। लेकिन नीचे जब भी डिप मिल रहा निफ्टी में, हम एक नीचे के लेवल से बाइंग देखे हैं। इसी के वजह से हम जहाँ से निफ्टी शुरुआत किया है लास्ट वीक, वहीं पर आके ऑलमोस्ट वहीं पर आके क्लोज किया है सो निफ्टी। और नेक्स्ट वीक तो अब हिजबुल्लाह न्यूज़ जो थ्रेटनिंग हो रही है यूरोपियन कंट्रीज़ का, ये इजराइल हिजबुल्लाह का जो वार है, ये दिने दिन लास्ट 48 आवर्स में कुछ टेंशन्स क्रिएट कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स को। ये एक नेगेटिव कंसर्न है बजट से पहले। और एक न्यूज़ स्क्रॉल हो रही है जो F&O ट्रेड्स के ऊपर जो सेबी जो नया टैक्स रिफॉर्म लेके आने वाला है, वो 30% टैक्स, वो बहुत बाज़ार को परेशानी में डालने वाली चीज़ है। ताकि ये ऑलरेडी क्रिप्टो में जो टैक्स बढ़ा के ऑलरेडी क्रिप्टो पे वॉल्यूम्स कम किए हैं, जो लिक्विडिटी कम हुई थी, क्योंकि जब टैक्स इम्पोज करना शुरू करे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में, सो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर ये जो 30% का टैक्स का जो बात चल रही है या सुनने में आ रही है, अगर वो सच हुए तो हमको भी यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत सारे लोग रिटेल, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स, वो ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि 30% टैक्स का मतलब ऑलरेडी STT और ब्रोकरेज चार्जेस वो एक 10% तो है।
सो 50% तकरीबन 40% अगर टैक्स में ही चले गया तो रिटेल ऑप्शन ट्रेडर तो कुछ घर को लेके नहीं जा सकता है। अगर ये 30% अगर लागू हो जो टैक्स का नियम, वो डेफिनेटली वॉल्यूम्स के ऊपर और लिक्विडिटी के ऊपर एक ह्यूज इम्पैक्ट बन सकता है। सो एज ए स्टॉक मार्केट एनालिस्ट या स्टॉक मार्केट के फैमिली मेंबर, हम जो 30% का जो टैक्स रूल है वो हम उससे सहमत नहीं है। ना कोई भी ऑप्शन ट्रेडर हो या कोई भी इन्वेस्टर्स इसके अगेंस्ट ही है, क्योंकि लाखों के फैमिलीज आज भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे फैमिलीज की लाइफ स्टॉक मार्केट के बिजनेस के वजह से चल रही है। सो ये 30% टैक्स ये डाइजेस्ट नहीं होता है किसी को। सो मे बी ऑफिशियली कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है, मे बी बजट तक कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, लेकिन वो एक कंसर्न अब नेगेटिव बन के है। नेक्स्ट वीक अब निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसे रह सकता है? सिंपल चीज़ है, तो बाज़ार कहीं ना कहीं पास तो लेना ही है। एक इलेक्शंस रिजल्ट से और न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद एक रैली तो देखे हैं हम। तो अब निफ्टी तो ऑलमोस्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। 23,368, 23,142 जहाँ पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस होके हैं। मे बी ओ लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है और टेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी तो अभी भी करीबी है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो 23,142 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड करता है तो दिक्कत की बात नहीं है। जितने भी टिप्स मिलते वो इन्वेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। सो 23,142 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होना शुरू हुआ तो हम 22,781 के लेवल के तरफ हम जा सकते हैं, जहाँ पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस होते हैं। अब रही गई बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा ये ओवरबॉट पोजीशन के तरफ ही है बैंक निफ्टी, क्योंकि 51,600 ऑलमोस्ट 687 प्लस एवरेज क्लोजिंग है यहाँ पर। तो इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत दूर है 50,530 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट 49,951। यहाँ पर एक हम करेक्शन देख सकते हैं अगर कुछ नर्वस न्यूज़ अगर ग्लोबल मार्केट से मिली या कुछ और डोमेस्टिक न्यूज़ से मिली हम करेक्शन देख सकते हैं। वो हमको मीन्स जब तक बैंक निफ्टी 50,530 के ऊपर जितने भी डिप्स देता है बैंक निफ्टी, वहाँ से हम पुल बैक देख सकते हैं। लेकिन अगर एक बार 50,525 के नीचे अगर बैंक निफ्टी अगर फिसलने लगा तो हम ज़रूर जो 49,950 का जो लेवल है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको रीटेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी जा सकता है। ये तो अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑन चार्ट्स पॉजिटिव ही है। निफ्टी से कंपेयर कर तो बैंक निफ्टी और पॉजिटिव है, लेकिन ओवरबॉट पोजीशन पे भी ये दिख रहा है। अब नेक्स्ट वीक के लेवल्स क्या हो सकते हैं? निफ्टी का सपोर्ट 23,359, 23,275 और 23,144। 23,144 एक बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए चार्ट के ऊपर और ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू पर। निफ्टी रेसिस्टेंस 23,675, जहाँ पर बार बार रेसिस्टेंस लेते हैं। अगर 675 अगर एक बार उसके ऊपर ट्रेड होने लगा या क्लोज मिलता है हमको डेली चार्ट के ऊपर, तो 23,721, 23,819 जो अनफिनिश्ड बिजनेस 24,000 का है उसी के तरफ निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी 51,161, 50,898 और 50,691, 50,522 ये जो लेवल्स है ये चार्ट्स के ऊपर और ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो जब तक बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर है तो हम पॉजिटिव लेके जा सकते हैं ट्रेंड को। रेसिस्टेंस 51,800, 52,127, 52,599 ये बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस के जैसा काम कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक यूएस में कुछ पीसी डेटा या डेटा भी आने वाला है, पेंडिंग होम सेल्स का डेटा भी नेक्स्ट वीक आ सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट वीक हम मेनली जो न्यूज़ चल रही है वार का न्यूज़, वो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकती है नेक्स्ट वीक ग्लोबल मार्केट्स के लिए। सो ये है नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। थैंक यू।